हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट किया था कैट 2022 स्लॉट 1 का जो क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन दोस्तों हमने स्टार्ट किया था। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ। 5 क्वेश्चन दोस्तों हमने डिस्कस कर लिए थे। यदि वो वीडियो आपने मिस कर दी है तो आप चाहते हैं सोल्यूशन देखना तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, या फिर द सिलेक्शन क्लासेस आप सर्च करना यूट्यूब पर तो आपको मेरे ही दोस्तों वीडियो मिल जाएंगी। तो आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चन जो कि कैट 2022 स्लॉट 1 में पूछे गए थे। इसी तरह से दोस्तों जो स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3 उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद दोस्तों मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करूंगा सो दैट कैट 2023 का जो एग्ज़ाम नवंबर में है उसको यदि आप टारगेट कर रहे हैं, आप दोस्तों वर्किंग हैं, कहीं जॉब करते हैं और आप चाहते हैं कि बेयर मिनिमम कितना हम तैयारी करें तो आप मेरे साथ में दोस्तों जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आपका मन है इसको ट्राई करना चाहते हैं तो आप सॉल्व कर सकते हैं, वरना दोस्तों आप वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो क्वेश्चन दोस्तों बड़ा सिंपल सा है कि ए और बी दो नेचुरल नंबर हैं और कंडीशन है ए स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू 14 है, बी स्क्वायर ए बी और बी की वैल्यू 28 है। तो आपको दोस्तों 2a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब दोस्तों यदि आपको हिट एंड ट्रायल करना है तो आप हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं, बट दोस्तों इसको यदि आप मैथमेटिक्स वे में सॉल्व करना चाहते हैं वो दोस्तों हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी की वैल्यू दोस्तों 14 है यहाँ पर, और बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर ए है, इसकी दोस्तों वैल्यू 28 है। मेरा मन करता है इसको ऐड कर दें। ठीक है, तो दोस्तों मान लेते हैं इसको ऐड करते हैं। ऐड करने पर दोस्तों आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड दोस्तों प्लस मिलेगा आपको a प्लस बी। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों इतनी बात समझ में आई होगी। अब दोस्तों इसको ऐड करने पर आपको मिलेगा यहाँ पर 42। कितना मिलेगा? 42। ठीक है, अब दोस्तों यदि मैं इसको यहाँ पर देखता हूँ तो ये मेरे पास मिलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। कितना मिलेगा दोस्तों? a प्लस बी का होल स्क्वायर। उम्मीद करो समझ में आई होगी। एंड दोस्तों ये मिलेगा आपके पास a प्लस बी। आई होप इट इज़ क्लियर एंड दिस इज इक्वल्स टू दोस्तों 42, राइट। सो अगर मैं दोस्तों थोड़ी देर के लिए a प्लस बी को k अज्यूम कर लेता हूँ, नो प्रॉब्लम, थोड़ी देर के लिए k मान लेते हैं भाई, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ी सिमेट्रिसिटी दिख रही है। तो दिस विल बी k स्क्वायर प्लस k एंड दिस इज इक्वल्स टू 42. So if I take out k common, so I'll be left with k into k plus 1 equals to 42, right? So if I add two natural number, then I'll be getting natural numbers as well. तो what is the scenario is that कि अगर आपके पास k इंटू के प्लस 1 लिखा है और आपके पास 42 है, तो k इंटू के प्लस 1 का मतलब क्या है कि दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर हो गए। ठीक है, तो आपको दोस्तों दो कॉन्जिक्यूटिव ऐसे नेचुरल नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट 42 आता हो। आपके दिमाग में स्ट्राइक कर गया होगा। तो आई कैन अज्यूम k इंटू के प्लस 1 इक्वल्स टू 6 इंटू 7. इसका मतलब दोस्तों k की वैल्यू यदि 6 है तो k प्लस 1 की वैल्यू दोस्तों आपके पास 7 आ जाएगी। तो k प्लस 1 की वैल्यू दोस्तों मेरे पास आ गई 7 और k की वैल्यू 6 आ गई। आपको दोस्तों वैल्यू निकालनी है, दैट इज़ आपको वैल्यू निकालनी है 2a प्लस बी की। ठीक है, अब दोस्तों 2a प्लस बी की वैल्यू निकालने के लिए आप एक काम करते हैं कि आपके पास k की वैल्यू तो आई गई है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों मैं वैल्यू रख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों मैं वैल्यू को वापस रिटर्न कर रहा हूँ। कैसे रिटर्न कर रहे हैं उसको देखते हैं। तो पहली इक्वेशन को दोस्तों यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ से दोस्तों ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए इक्वल्स टू 14। यहाँ से दोस्तों एक काम करते हैं, ए कॉमन ले लेते हैं तो मेरे पास बचेगा a प्लस बी प्लस दोस्तों a मिलेगा, यहाँ पे दोस्तों 14 है। अब k की वैल्यू दोस्तों एक्चुअली में क्या है, अगर मैं यहाँ से भी a कॉमन ले लेता हूँ तो कितना बचेगा? a प्लस बी प्लस 1। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो यहाँ से दोस्तों जो k की वैल्यू है वो एक्चुअली a प्लस बी की वैल्यू है। भाई जो k है वो a प्लस बी तो ही है, क्योंकि आपको दोस्तों a प्लस बी की वैल्यू k मानी थी, जिसकी वैल्यू दोस्तों 6 आ गई। अब दोस्तों सोल्यूशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मैं थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ, स्पेस का कंस्ट्रेंट है। तो यहाँ से दोस्तों a इंटू ए प्लस बी दिख रहा है, नहीं दिख रहा? हाँ दिख रहा है। तो a इंटू ए प्लस बी प्लस 1 दोस्तों 14 है। तो आप खुद बताइए दोस्तों, अगर मैं इसकी वैल्यू को 6 यहाँ पे पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, 6 प्लस 1 7 दैट इज इक्वल्स टू 14। तो a की वैल्यू दोस्तों 2 आ जाएगी। यदि दोस्तों a की वैल्यू 2 आ गई तो यहाँ से दोस्तों 2 प्लस b की वैल्यू यदि 6 है तो b की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। आई होप इट इज़ क्लियर। अब दोस्तों कुछ नहीं करना, वैल्यू लगा देनी है। तो a की वैल्यू 2 आ रही थी, b की वैल्यू दोस्तों 4 आ रही थी। इसको सॉल्व करके दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर जो कि डी यहाँ पे अवेलेबल है 8 इस सवाल का सही उत्तर है। तो आई होप दोस्तों आपको ये मेथड समझ में आया होगा। यू कैन ऑल्सो गो फॉर द हिट एंड ट्रायल मेथड। और भी तरीके हैं इस सवाल को करने के लिए, बट दोस्तों वट एवर बी द मेथड यू वांट टू चूज, यू हैव टू गेट द करेक्ट आंसर। दैट इज द main motto of the solving the question. Okay, so let us move to the question number 2. So here goes the question number 2 of this video. So question is that if the average of 3 integers is 13 and when natural number n is added
एवरेज ऑफ ऑल 4 रिमेन्स एन ऑड इंटीजर, सो फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ n। ठीक है, तो आपको दोस्तों जो n ऐड कर रहे हैं उसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अब दोस्तों मान लेते हैं 3 इंटीजर हैं a b c, तो यदि मैं दोस्तों इनका एवरेज निकालना चाहता हूँ तो मुझे पता है a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3, इसको दोस्तों 13 करना है। तो यहाँ से दोस्तों a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू आ जाएगी 39 आ जाएगी। यहाँ तक तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पहला दोस्तों सब लोग कर सकते थे। अब मेरा दोस्तों सवाल ये है कि अगर मैं इसमें एक नेचुरल नंबर n ऐड करता हूँ तो दोस्तों नंबर हो जाएंगे 4, तो 4 से डिवाइड करने का एवरेज के लिए तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक ऑड इंटीजर मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए दोस्तों? ऑड इंटीजर। ठीक है, अब दोस्तों यदि मैं ऑड इंटीजर की बात करता हूँ तो 2k प्लस माइनस 1 होता है। ठीक है दोस्तों, यदि मैं ऑड इंटीजर की बात करता हूँ ये दोस्तों 2k प्लस माइनस 1 हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आप दोस्तों k की वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो आपको दोस्तों ऑड मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम शुरू करते हैं यहाँ से तो सॉल्यूशन तो a प्लस बी प्लस सी प्लस एन इक्वल्स टू दोस्तों हो जाएगा, इसको मैं 4 इंटू 2k प्लस 1 ले लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, 2k प्लस 1 से हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ से दोस्तों वैल्यू आपको मिल रही है 39। कितनी मिल रही है दोस्तों? 39 प्लस n इक्वल्स टू 8k प्लस 4। तो यहाँ से दोस्तों n की वैल्यू मिलेगी आपके पास 8k माइनस 235। कितना मिलेगा? 8k माइनस 35। अब दोस्तों यदि हमको मिनिमाइज करना है n को तो k की दोस्तों सबसे छोटी वैल्यू लेनी चाहिए, और दोस्तों नेचुरल नंबर है तो नेगेटिव तो नहीं आ सकता। तो दोस्तों यदि मैं k की वैल्यू 5 डालता हूँ, k की वैल्यू 5 से पहले आप कुछ भी डालोगे आपको नेगेटिव मिलेगा। आप 4 डाल के देख लो, 8 चौके 32 माइनस 35 कितना होता है? माइनस 3 होता है। जिसका मतलब दोस्तों k की वैल्यू जब आप 5 डालोगे तो आपको कितना मिलेगा? 8 इंटू 5 माइनस 35, सो दैट विल गिव मी 5। कम से कम दोस्तों n की वैल्यू 5 होनी चाहिए जो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो पाए। ठीक है, तो उम्मीद करो दोस्तों आपको आंसर समझ में आया होगा। तो यहाँ पे दोस्तों लिख देता हूँ n इक्वल्स टू 5। ठीक है, क्योंकि दोस्तों 40 माइनस 35 कितना होता है? 5 होता है। तो 5 दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर है। यदि दोस्तों मैं इसको माइनस के साथ में सॉल्व करता हूँ तो k की वैल्यू कहीं ना कहीं दोस्तों जो n की वैल्यू है ज़्यादा आएगी। एक बार चेक करके देख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों ऑड इंटीजर है तो माइनस की पॉसिबिलिटी है। ऊपर लिख के देखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों इसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो 39 प्लस n इक्वल्स टू 8k, यानी यहाँ पे दोस्तों माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस का 4। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8k माइनस 43। कितनी आ जाएगी दोस्तों? n की वैल्यू 8k माइनस 43 आ जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों सॉरी 39 या 43, हाँ ठीक है 43 आ जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे k की वैल्यू आपको ऑड नेचुरल नंबर लाना है, तो k की दोस्तों मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 8 6 48। कितनी हो सकती है दोस्तों? यहाँ से भी देखो तो 8 इंटू 6 माइनस 43, तो कितना आएगा? 48 48, that is 48 minus 43. So from both the equations we can say, or both the assumptions we can say, n is coming out to be 5. तो 5 is going to be the right answer of this question. So hopefully दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कैट दोस्तों बहुत टफ नहीं पूछता, लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल जरूर पूछता है कैट। ठीक है, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में लिखता हूँ यहाँ पर। So here goes the third question दोस्तों। There is a girl Pinky standing in a queue. Suppose the ratio of the number of the person standing ahead of Pinky to the person standing behind Pinky is 3:5। मतलब क्या है कहने का, मैं आपको समझा ही देता हूँ कि पिंकी नाम की एक लड़की है जो कि टिकट काउंटर पर या कहीं भी क्यू में खड़ी है, तो उससे दोस्तों जितने आगे लोग हैं और दोस्तों उससे पीछे जितने लोग हैं क्यू में, उनका अनुपात दोस्तों 3 और 5 दे रखा है। क्योंकि दोस्तों रेशियो है तो हमको कुछ ना कुछ वेरिएबल इसमें अज्यूम कर लेना चाहिए। और ये भी बोलता है सवाल कि टोटल जो पर्सन है क्यू में 300 है, मतलब 300 से कम आदमी है, तो मैक्सिमम दोस्तों कितने लोग हैं जो कि पिंकी से आगे खड़े हो सकते हैं, ये दोस्तों मैक्सिमम मिनिमम का सवाल है। अब दोस्तों यदि मैं टोटल की बात करता हूँ तो टोटल पर्सन है दोस्तों आपके पास सवाल में 300 से कम। बहुत आसान सवाल था दोस्तों। तो टोटल दोस्तों है कौन कौन भाई? एक तो पिंकी, पिंकी से आगे 3x और पिंकी से पीछे 5x। टोटल दोस्तों कितना हो गया? दैट इज 3x प्लस 5x प्लस 1 लेस देन 300, सो दैट इज 8x प्लस 1 इज लेस देन 300। सो आई हैव दोस्तों दैट इज 8x इज लेस देन 299, सो x इज कमिंग आउट टू बी 299 डिवाइड बाई 8, सो दैट विल गिव मी लेस देन, सो यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, x की वैल्यू 8 3 जा 24 and I have 5, 8 7 जा 56 and I have 56 3, 8 3 जा 24 and something। तो मतलब x की जो वैल्यू है वो 37.17 से कम आनी चाहिए। अब दोस्तों ये नंबर है तो इसका मतलब नंबर तो होल बॉडी होगी, आधी बॉडी या 1/4 बॉडी तो नहीं हो सकती किसी की। इसका मतलब क्या है
कि दोस्तों यदि आपको मैक्सिमम करना है तो x की वैल्यू 37 लेनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों उससे यदि आप नीचे नीचे इंटीजर लेते रहोगे तो जो नंबर ऑफ पर्सन है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेंगे। तो इसका मतलब दोस्तों मैक्सिमम आपको 37 में मिलेगा। तो कितने दोस्तों लोग मैक्सिमम हो सकते हैं जो कि पिंकी से आगे खड़े हैं, तो 3 × 37, सो आई कैन गेट 111। ये दोस्तों थीटा बेस्ड क्वेश्चन था जहाँ पे आपको फिल करना होता है आंसर एक्चुअली में। तो 111 दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। So this is the question number 4 of this video. So the question is like that: ABC are the non-zero real number given to us and such that b square is less than 4ac, and there is a function fx which is equals to ax square plus bx plus c, no problem. So there is a set which consists of all the integers such that all the integers m such that f of m should be negative, or we can say less than 0. So it is asking what is the condition of set, that is S, that must contain all the integers or whatever be the outcome। ठीक है, ये दोस्तों बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल था। तो यदि हमारे पास दोस्तों एक फंक्शन है fx इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि अगर a दोस्तों आपका ग्रेटर देन 0 होता है, अगर दोस्तों ये ग्रेटर देन 0 होता है तो जो ये पैराबोला बनता है, क्या बनता है दोस्तों, ये पैराबोला बनता है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दोस्तों ये पैराबोला है। तो पैराबोला दोस्तों ओपन होता है अपवर्ड्स, क्या होता है, ओपन अपवर्ड्स, ठीक है, बात समझ में आ रही है। सिमिलरली दोस्तों ए यदि आपका नेगेटिव हो गया है लेस देन 0 तो पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड्स। ये दोस्तों दो कुछ बातें हैं आपको क्वाड्रेटिक के बारे में पता होना चाहिए। अब दोस्तों ये जो कंडीशन है बड़ी इंपॉर्टेंट है, बी स्क्वायर इज लेस देन 4ac। इसका मतलब क्या है दोस्तों, यदि आपके पास एक फंक्शन है दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, तो दोस्तों एक वैल्यू आपने पढ़ी होगी जिसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट, सॉरी क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो दोस्तों जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। थोड़ा दोस्तों यहाँ पे लिखता हूँ सो दैट आप भी देख पाओगे। तो d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब दोस्तों यदि ये लेस देन 0 हो गया तो आपके जो रूट्स होंगे क्या होंगे दोस्तों, इमेजिनरी होंगे। क्या होंगे, इमेजिनरी। बात समझ में आ रही है। और दोस्तों यदि ये 0 हो गया तो इक्वल रूट्स आएंगे, एंड दोस्तों यही वाली वैल्यू यदि ये वो ग्रेटर देन 0 आ गया तो रियल रूट्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ भी दोस्तों जो इक्वल है वो भी रियल ही होते हैं, इक्वल एंड रियल। यहाँ पे दोस्तों सिर्फ रियल रूट्स होंगे। तो दोस्तों बस यही सोचना था इस सवाल में, कुछ करना नहीं था इस सवाल में, ठीक है। अब दोस्तों आपको ये बोला है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब बी स्क्वायर इज लेस देन 4ac। तो यहाँ से दोस्तों ये बात क्लियर हो गई कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आ जाएगा। भाई इसको इधर लेके आते हैं। अब सवाल दोस्तों सॉल्व हो गया। यदि मैं दोस्तों इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूँ, ठीक है, भाई ए का साइन हमको नहीं पता, पॉजिटिव नेगेटिव कोई बात नहीं, हम इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों करने का कोशिश करता हूँ, ठीक है, यहाँ करता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, क्योंकि दोस्तों बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका मतलब दोस्तों इमेजिनरी रूट्स हैं। कौन से रूट्स हैं इसके, इमेजिनरी। अब दोस्तों यदि रूट्स इमेजिनरी हैं तो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेंगे, समझ में आ रही बात। यदि रूट्स दोस्तों आपके इमेजिनरी हो गए तो ये एक्स एक्सिस को कट नहीं करेंगे। इसका मतलब दोस्तों दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो दोस्तों एफ एक्स ऐसा हो सकता है या तो दोस्तों एफ एक्स ऐसा हो सकता है। यदि दोस्तों ग्रेटर देन 0 तो ऊपर जाएगा, यदि दोस्तों लेस देन 0 है तो ये नीचे की तरफ जाएगा। इस बात को समझ लो। आपके दिमाग में दोस्तों ये सवाल जरूर से आ रहा होगा, मैं समझता हूँ आपकी बातों को मैं सुन पा रहा हूँ कि सर अगर दोस्तों ये वाली सिचुएशन होती, ये सिर्फ इसको टच कर रहा होता तो यहाँ पे ये दोस्तों कंडीशन है बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac की। इसे क्लियर। और दोस्तों यदि ये जो ग्राफ है इसको ऐसे कट करता दो जगह पर, ठीक है, तो ये दोस्तों कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सी कंडीशन हमको दे रखी है, लेस देन 0 वाली। इसका मतलब ये एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। अब दोस्तों यदि ये एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा तो यहाँ पे दोस्तों सारे के सारे जो आंसर आएंगे पॉजिटिव आ जाएंगे। आप कुछ भी एक्स की वैल्यू डाल लो, आपको हमेशा क्या मिलेगा, फॉर ऑल एक्स। भाई आप एक्स की वैल्यू कुछ भी डाल लो यहाँ पर, तो या तो दोस्तों आपको पॉजिटिव इंटीजर मिलेंगे, एंड दोस्तों यदि यहाँ पर देखते हैं आपके पास कुछ भी वैल्यू डालो तो दोस्तों ये नेगेटिव मिल रहा है। अब इस बात को समझने का कोशिश करते हैं, ये कंडीशन क्या थे। आपको दोस्तों सारी चीज़ें लेनी है कि आपको एक ऐसा नंबर लेना है इंटीजर्स का सच दैट आप एफ ऑफ एम, यदि आप एफ ऑफ एम डालते हैं, मतलब आपने वैल्यू डाली एम की कुछ भी, तो आपको नेगेटिव मिलना चाहिए फंक्शन में। अब दोस्तों आप मुझे खुद सोच के बताओ कि आपके पास दोस्तों यदि ऊपर वाले को आप उठाते हो एम, दोस्तों आपके पास भाई आपने मान लो कोई एम की वैल्यू पॉजिटिव उठा लिया एक्स की वैल्यू, तो यदि दोस्तों एक्स की वैल्यू उठाओगे पॉजिटिव तो क्या आपको नेगेटिव मिल सकता है। सारा का सारा दोस्तों ये जो है आपको एफ एक्स
ग्रेटर देन 0 दे रहा है, तो ये दोस्तों पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। इसका मतलब या तो एम्प्टी सेट हो सकता है। एंड दोस्तों यदि मैं यहाँ से x की वैल्यू जितनी भी होंगी दोस्तों, यहाँ पे x जो है x बिलोंग्स टू नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। x की नीचे दोस्तों यहाँ पे जो वैल्यू होती है बेसिकली x की वैल्यू कह रहा हूँ मैं, आप ये समझ के चलिए। यहाँ पे दोस्तों जो fx है, तो यहाँ पे दोस्तों जो नीचे वाले में fx है वो दोस्तों हमेशा नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि दोस्तों पैराबोला नीचे की तरफ खुल रहा है। यहाँ पे दोस्तों जो y की वैल्यू बेसिकली जो fx होता है दोस्तों y होता है, y दोस्तों नीचे नेगेटिव होता है। इसका मतलब क्या है कि या तो दोस्तों ये हो सकता है कि या तो ये एम्प्टी आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, या तो ये भी हो सकता है दोस्तों या फिर ये सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स आ जाएगा। क्यों आ जाएगा दोस्तों ऑल इंटीजर्स? क्योंकि दोस्तों आप x की कुछ भी वैल्यू डालो आपको दोस्तों हमेशा नेगेटिव ही मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों? आपको नेगेटिव मिलेगा। या आप m की कुछ भी वैल्यू डाल दो यहाँ पे, तो दो ही केस हो सकते हैं, या तो दोस्तों ये 0 से छोटा आ सकता है या तो दोस्तों 0 से बड़ा आ सकता है। यदि मान लो दोस्तों आपने m की कुछ भी वैल्यू डाल ली तो दोस्तों यहाँ पर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गया तो आपको दोस्तों नल सेट मिलेगा। लेकिन दोस्तों यदि आपकी वैल्यू fx की लेस देन 0 आ गई तो इसका मतलब यहाँ पे दोस्तों सारी वैल्यू ये पॉजिटिव पहले है। तो दोस्तों इस सवाल का जो सही उत्तर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी है। थोड़ा सा सोच के देखना मैंने क्या बताया, और यदि कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कर देना। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे के कुछ क्वेश्चंस में लेके आऊँगा। एंड डू सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक, एंड इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर विद मी for the upcoming examination CAT 2023, then you can join me. So see you in the next video. Till then you take care and please hit the like button. And also friends, बहुत सारे दोस्तों कंसेप्ट मैंने डाले हुए हैं, तो if you want to enjoy the concept you can watch the videos also. So till then अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, enjoy. Bye bye, take care.